हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की 8 ग्रेड। ठीक है बच्चों। तो हम बच्चों कक्षा 8 की विज्ञान, मैथ और गणित की 8 ग्रेड को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की 8 ग्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, हमारे चैनल पर कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक की सभी विज्ञान, गणित व अंग्रेजी की 8 ग्रेड पूरी तरीके से कंप्लीट आपकी भरवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है बच्चों भोजन के घटक। बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर में हम संतुलित भोजन के बारे में बात करते हैं। संतुलित भोजन जिसमें भोजन के 6 अवयवों के बारे में बात की गई है। उन 6 अवयवों की उचित मात्रा यदि हमारे शरीर को मिलती है तो उसे हम संतुलित भोजन कह देते हैं। चलिए बच्चों, एक्ट ग्रेड का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है। अगर जंतु स्रोत के बारे में हम बात करते हैं बच्चों, तो देखिए, प्रोटीन जो जंतु से मिलती हो उसे जंतु स्रोत बोल देंगे। बच्चों देखिए, दूध से हमें प्रोटीन मिलती है और दूध हमें कहाँ से मिलता है, जंतु से मिलता है, इसलिए प्रोटीन का जंतु स्रोत क्या हो जाएगा बच्चों, दूध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखाई देने लगता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बच्चों, अगर हम बात कर लें कि जिन लोगों को आँख की बीमारी किसी विटामिन की कमी से होती है, तो वो होती है बच्चों विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से बच्चों रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें रात में व्यक्तियों को दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आलू के कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। बच्चों, जब आलू पर हम आयोडीन डालते हैं तो आलू का रंग जो है वो नीला या काला होता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आलू के अंदर क्या है, स्टार्च है। क्या है बच्चों, स्टार्च है, जिसे मंड भी हम बोल देते हैं, क्योंकि आयोडीन जब स्टार्च के साथ मिलती है तो उसी का कलर नीला या काला होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। बच्चों, स्कर्वी रोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों, ये विटामिन सी की वजह से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, जिसमें दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मसूड़ों से खून निकलने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म है। तो बच्चों देखो, आपने जनरली ये देखा होगा कि कुछ लोगों के गला जो है इसकी जगह से बहुत ज़्यादा मोटा एक गुमड़े जैसा हो जाता है, जिसे बोलते हैं बच्चों घेंगा रोग। क्या बोलते हैं, घेंगा रोग, या फिर गलगंड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, गलगंड, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों गॉइटर। क्या बोलते हैं, गॉइटर रोग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, गॉइटर रोग भी बोलते हैं, और यह आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। बच्चों, भोजन के प्रमुख तत्वों के बारे में हम बात करें तो बच्चों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल व खनिज लवण, ये सभी क्या हैं बच्चों, भोजन के अवयव हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। प्रोटीन के पादप स्रोतों तथा जंतु स्रोत के नाम लिखिए। बच्चों, सबसे पहले हमें बताना है कि प्रोटीन हमारी शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए बात करें बच्चों कि प्रोटीन हमारे शरीर का विकास करने में क्या करता है बच्चों, शारीरिक विकास के लिए क्या आता है सर बच्चों, ये काम आता है। मतलब हम बात करें कि शरीर में जो ग्रोथ होती है, जो मांस हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है, वो प्रोटीन की वजह से बढ़ता है। अगर इसके जंतु स्रोतों के बारे में बात करें तो बच्चों जंतु स्रोत हो जाएंगे मांस, मछली, पनीर, अंडा और दूध। इसी प्रकार अगर हम पादप स्रोत के बारे में बात करें तो पादप स्रोत हो जाएंगे चना, मूंग, राजमा, मटर, सोयाबीन आदि। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आहारी रेशे रुक्षांश के
मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इसका क्या कार्य है। बच्चों रुक्षांश होते हैं रेशे, जिन्हें हम फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये भी हमारे भोजन के अवयवों का क्या है, एक भाग है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करते हैं बच्चों, सहायता करते हैं। और रुक्षांश के स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है, इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है। बच्चों किसी कागज पर यदि तेल की बूंद गिरती है तो उस कागज पर क्या बन जाता है, धब्बा बन जाता है। ऐसा आपने जनरली देखा भी होगा। तो बच्चों वो धब्बा बनता है वसा के कारण, क्योंकि तेल के अंदर क्या होती है बच्चों, वसा होती है। तो उस वसा के कारण वो धब्बा बन जाता है। और इस धब्बे से यदि आप प्रकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा बच्चों, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों का चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। बच्चों कुछ चित्र मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जैसे गन्ना, आलू, शकरकंदी, मक्का, बाजरा, ठीक है। चलिए विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। बच्चों ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं, आपकी बुक से ही यह फ़ोटो लिया गया है। आप इसका फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक है। बुक में से बनाना चाहें बुक में से बना लेना, यहाँ से बनाना चाहें यहाँ से बना लें, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं, अभावजन्य रोगों के नाम लिखिए। बच्चों सबसे पहले हम बात करें अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं। अभाव का मतलब होता है बच्चों कमी, मतलब ऐसे रोग जो भोजन के प्रमुख अवयवों की कमी के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। और जैसे कि कुछ रोग हैं क्षीणता, दृष्टिहीनता। क्षीणता मतलब कमजोरी होती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। दृष्टिहीनता मतलब आँखों से अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है। बेरी बेरी रोग, स्कर्वी रोग, रिकेट्स आदि ये सभी क्या हैं बच्चों, अभावजन्य रोग हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। बच्चों संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि, विकास व अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कोई भी पोषक तत्व हमारे शरीर को उचित मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख लक्षण भी बताइए। बच्चों विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं जैसे कि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। और इसके लक्षण हैं कि इसमें जो पेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है और कमजोरी हो जाती है। दूसरा लिखा है बच्चों हमने स्कर्वी। स्कर्वी किसकी वजह से होता है बच्चों, विटामिन सी की कमी से होता है। और इस रोग में मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, ठीक है बच्चों। तीसरा है घेंगा। घेंगा जिसे गॉइट्री भी बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। और इसमें लक्षण बच्चों होता है कि गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। अगला होता है बच्चों अरक्तता। अरक्तता ये लौह की कमी से होता है और इसमें बच्चों इसके लक्षण होते हैं शरीर में कमजोरी आना, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। बच्चों खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के बारे में बात करें तो सबसे पहले किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा ले लीजिए। अब इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालिए। अब विलयन को अच्छी तरीके से हिलाएंगे। अब बच्चों आप इसमें देखते हैं कि विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। यदि बैंगनी रंग हो जाता है इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है। देखिए बच्चों इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। बच्चों जैसे कि आलू, आलू में क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में सभी पोषक तत्व जनरली देखने को मिल जाते हैं बच्चों हमें। आगे बात करें मांस में प्रोटीन होता है बच्चों, नींबू में विटामिन सी होता है और मछली में विटामिन डी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें बच्चों, पालक। पालक में आपको बच्चों दिखाई देगा कि लौह पदार्थ होते हैं। अदरक में फास्फोरस होता है। नमक में आयोडीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन होता है, ठीक है बच्चों। आगे बात करें, चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2 आ जाता है बच्चों। इसमें नाम चित्र और नाम चित्र लिखने हैं।
बच्चों चना, मूंग, दाल ये क्या है, पादप स्रोत हैं प्रोटीन के, और ये जंतु स्रोत हैं इस साइड में ये जो लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इनको आप लिख लेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आराम से देख करके इसे वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर चैप्टर आपको समझ में आता है तो आपको देखिए विज्ञान, अंग्रेजी और गणित तीनों ही विषय की 8 ग्रेड के सभी चैप्टर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी प्रकार की समस्या आती है आपको तो कमेंट करें, आपकी कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।